हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन है एक एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स का हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। आपने अपनी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखा, आपको 1 सेकंड भी सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था आंसर क्लिक करने के लिए। आपने क्लिक कर लिया। देखो, क्वेश्चन करना और क्वेश्चन गिवन टाइम में करना और उसकी अप्रोच एग्जाम अप्रोच है या नहीं, ये चीज़ें इंश्योर करती हैं आपका सिलेक्शन। ये हर बच्चा जानता होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और वो उसको 1 मिनट लेके अगर कर रहा है तो फिर वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट आप तभी हो जब आपको ये याद हो कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो क्या होता है 2ab बटे a प्लस बी। आप स्मार्ट तभी हो जब आप कैलकुलेशन मिनिमाइज़ करना जानते हो। अगर ये हार्मोनिक मीन होता है और इसके रूट्स कौन से हैं, इस इक्वेशन के जो रूट हैं वही उन्हीं मूलों का हमें बताना है। अब उन मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बटे ए। इक्वेशन है अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो रूट्स का जो मल्टीप्लाई करोगे गुणनफल होगा वो c बटे ए होगा, यानी कि 2 इंटू मूलों का गुणनफल कितना लिखा है यहाँ पे 11 लिखा था, क्योंकि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी कि डायरेक्ट हमें पता था रूट्स का जो मल्टीप्लाई है वो 11 है, और बटे क्या रखते हैं a प्लस बी रखते हैं, मतलब उन रूट्स का योगफल। और इक्वेशन जनरल होती है वो क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है वही तो रूट्स का जो सम होता है। तो नीचे 10 लिखा, यहाँ से इसको 5 से कट करा, मेरा आंसर आ गया। अब मैंने ये क्यों कहा था कि आप 1 सेकंड में क्लिक करोगे, क्योंकि 1 सेकंड में आप इसलिए क्लिक करोगे क्योंकि किसी ऑप्शन में ऊपर 11 नहीं है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला कह रहा है हार्मोनिक मीन का, वो कह रहा है 2ab बटे a प्लस बी, यानी कि ऊपर हमें उनका मल्टीपल रखना है रूट्स का। और यहाँ से अगर जनरल इक्वेशन देखें तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही तो जनरल इक्वेशन होती है। अब इससे इसकी कंपैरिजन कराएंगे तो हमें जो गुणनफल है वो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, यानी कि ए बी हमें 11 मिल गया। ऊपर हमारा 11 रहना है, किसी ऑप्शन में ऊपर 11 है नहीं, तो ऑटोमेटिकली मेरा डी हो गया था। बाकी आप इसको कर भी कर सकते थे। मैं बस आपको आज के वीडियो या और जो मेरे बैक के मैं बस आपको यही सिखाऊंगा कि हमें कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज़ करके टाइम सेव करना है। ठीक है, क्वेश्चन को कर पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन को सबसे जल्दी जो करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। किसी ट्रायंगल में आपका 1 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू 0 है, तो ट्रायंगल कैसा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको आप ये नहीं है कि अगर कॉस 2a का फॉर्मूला जानते हो तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको क्या करना है, वैल्यूज़ कुछ एज्यूम करनी है, एजम्पशन आपका, और वो प्रैक्टिस से अच्छा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप क्वेश्चन सर करा रहे हो इसलिए आपको उनका आंसर्स पता है, तो ये आपका मिथ है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ रखने का आइडिया थोड़ा अच्छा होगा, और स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको बताऊं, ये आप देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इसमें कुछ नहीं करना है अगर आपको सारी वैल्यूज़ पता है। और कॉस आ गया और इधर हमें 0 ऐसी वैल्यूज़ रखनी है कि हमें LHS और RHS 0 मिल जाए, तभी तो वो सेटिस्फाइड करेगा। फिर हम बता सकते हैं कि वो एंगल को देख के कि कौन सा हो सकता है। मेरी बात सुनो, तो इसमें अगर हमें इधर 0 लाना है तो फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा 45 और 90 के रखने के अलावा, क्योंकि 60 और 30 कभी 0 नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप भी ये सीख जाओगे कि क्यों नहीं ला सकता। मैंने सपोज ए को मान लिया आपका, मैंने मान लिया ए 45 मान लिया, बी भी 45 मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये 2a बन के वो 90 बना देगा, मतलब हमें 0 बनाना था ना। और सी को हमने मान लिया क्या कहते हैं 90। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 0 ही मान के तो हम 0 ला सकते थे। रूट 3 और रूट 2 ला के कैलकुलेशन फालतू में बढ़ जाएगी। तो 1 प्लस कॉस 2a, हमने a को 45 माना तो ये कॉस 90 हो गया, क्योंकि 2 का गुणा a में होगा, कॉस 90 मतलब 0 बन गया। प्लस कॉस 2b, इसको भी 45 माना तो ये भी हमारा कितना हो गया 90 हो गया, यानी कि ये भी 0 हो गया। कॉस 2c, इसको हमने 90 माना था तो 180 हो गया, और 180 की वैल्यू होती है -1, यानी कि ये -1 आ गया। अब +1 से -1 कट गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया, ये कब आया, जब मैंने, अब ये आप कहोगे सर 45 90 क्यों मान लिए, क्योंकि भाई मैं 3 साल से देख रहा हूँ जो पेपर बनता है उसमें राइट एंगल्ड, मैंने कल भी आपको एक चीज़ सिखाई थी, तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना सीखना है कि एक राइट एंगल्ड होगा, उसका एक तो 90 हो गई होगा, एक 90 होगा, मतलब इसमें एक कोई 90 रखेंगे तो वो 180 बनाएगा, मतलब उस 180 से ये एक तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये दो हमारे कैसे हमें ख़त्म करने हैं, इन दोनों को 90 बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि 45 अगर आप 30 रखोगे तो 60 बनेगा, बीच में कहीं माइनस है नहीं, तो फिर वो कटेगा कैसे। ठीक है, तो हमें ये ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में घंटी, और आपके भी बजेगी, आप 2-3 दिन साथ मेरे रहोगे, आपको भी रियलाइज़ होने लगेगा। तो हमने इसको 45 माना, इसको 45 माना, और फॉर्चुनेटली ये सेटिस्फाइड हो गया, मतलब LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। अगर LHS RHS के इक्वल आ गया तो
ये राइट एंगल्ड भी हो गया। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, मतलब ये आइसोसेलेस भी हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जिस बुक से लिया है उसमें आंसर की फ्रेमिंग थोड़ी ऐसी थी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ सेम डेटा के साथ अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि समबाहु समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस और समकोण त्रिभुज, ऐसा एक ऑप्शन होगा, उसको आप प्रायोरिटी देना है। यहाँ पे मैं सी को दे रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है, हमें अप्रोच सीखनी है, ना कि हमें ये बुक जो है वो पब्लिशर ने थोड़ी गलती करी। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको एजम्पशन लगाने थे कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक 90 हो रहा है, दो 45 हो रहे हैं, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि दो 45 का मतलब ये दो 90 हो जाएंगे, क्योंकि 2 से गुणा हुआ था तो ये ऑटोमेटिक 0, और ये 180 से ये एक कट गया। बाकी अगर ये सेटिस्फाइड कर गया तो मतलब ये राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, ठीक है। तो आपको इन अप्रोच पे वर्क करना है, वो नहीं है कि मैथ आप ट्रेडिशनली पढ़ रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइज, अगर इस तरह की आपने अपने अंदर हैबिट, उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका सेंटर 1,2 है और जो पॉइंट 4,6 से होकर जाता है। गाइज मेरी एक बात मानना, अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। जो मतलब आपको अगर इन दोनों क्वेश्चन को फिर आप कंपैरिजन करना कि आपने जिस मेथड से किया और मैंने जिस मेथड से बताया, अगर उसमें कुछ डिफरेंस है, देखो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी चीज़ को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब देखो हमें क्या करना है, एक जनरलाइज करना है चीज़ों को। एक सर्कल था, चलो एक सर्कल था, उसका कोई एक सेंटर था, सेंटर हमने किया, देखो ठीक है। अगर यहाँ पे किसी इस पॉइंट से होकर वो जा रहा है, क्या कह रहा है, जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इस पॉइंट की और सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वही तो रेडियस होगी, और अगर हमें रेडियस मिल जाएगी तो एरिया तो सबको पता होता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हो चुका है, बस इतना अगर एनालिटिक पावर है आपके अंदर कि अगर सेंटर इतना था 1,2 था और 4,6 से पास कर रहा है, वो आपका इस पे पेरीमीटर पे कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ भी अगर सर्कल से अगर सेंटर से उस पॉइंट को मिला देंगे तो वो सभी रेडियस तो होंगी, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही रेडियस होगी, और रेडियस निकाल ली तो उसके बाद पाई आर स्क्वायर से हमारा एरिया आ जाएगा। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 1 में से 4 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब 2 से 6 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, मतलब ये सॉरी 2 में से 3 एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, 1 में से 4 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, और यहाँ पे 2 है, 2 में से 6 जाएगा 4, और 4 का वर्ग 16, तो ये हमारा 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि रेडियस 5 आ गई। यानी कि जो इन पॉइंट के बीच की दूरी थी, ये बीच की दूरी थी, वही तो रेडियस है, और रेडियस 5 आ गई, तो रख दो पाई और 5 का वर्ग 25, तो 25 पाई कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। आपको कितना टाइम लगा, मुझे समझाने में टाइम लगा है, ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इनको आप बहुत जल्दी फास्ट करोगे। आपने जैसे ये क्वेश्चन देखा, आपको पता है प्रैक्टिस अच्छी है कि आपको मतलब पॉइंट है और कोई उसके पेरीमीटर पे पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आप मेंटली निकालोगे। 1 में से 4 गया 3, 3 का वर्ग 9, 2 में से 4 गया 6, 2 में से 6 गया 4, 4 का वर्ग 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, रेडियस 5 आ गई, तो पाई आर स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 पाई, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें सोचना है, तभी सिलेक्शन हो सकता है। कंपटीशन जो कंपटीशन कहता है, बाकी क्वेश्चन आना और क्वेश्चन को कर पाना दो अलग टास्क है। उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर 2,5 है और जो 3,1 से होकर जाता है। बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं बता रहा हूँ कि जिनको पता है कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जिनने याद करके रखा होगा कि सेंटर गिवन हो और पॉइंट से गिवन हो तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे ये x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, हम जानते हैं, ये करते हैं लड़के। यहाँ पे सेंटर तो h के गिवन है, r वो निकालेंगे, पहले इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, वो r निकालेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आप ये सब कर रहे हो तो फिर आप में और औरों में अंतर क्या है, मुझे एक डिफरेंस क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि जिसका सेंटर 2,5 है, इसका मतलब वो इसका इक्वेशन, इन चारों में जो इक्वेशन का सेंटर 2,5 हो सेटिस्फाइड करा दो। मैंने सेंटर निकालना बड़े आराम से बताया था। अब 2,5 है यानी कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ये नेगेटिव नहीं है दोनों, ये नेगेटिव नहीं है दोनों, कट गया ऑप्शन अपने आप, ये ठीक हो गया। हमने कुछ करा भी नहीं, मैंने आपको बताया कि अगर कोई इक्वेशन है, मान लो ये ऑप्शन उठाया, मैंने सेंटर निकाला, कैसे बताया, x का कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, y का कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, और फिर एक काम और कर दो, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव थे तभी तो दोनों पॉजिटिव आ पाएंगे। यानी कि हमें ये देखना था कि कौन से ऑप्शन के सेंटर ये हैं। हमने 4 ऑप्शन उठाए, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें आप अपने आप इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। यू हैव टू डू, अदरवाइज़ फिर वही है कि अगर इनमें टाइम, अगर आप टाइम सेव, मेन चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है टाइम सेव करना, तो आप ट्रेडिशनली करने जाओगे, उसमें मैं बता रहा हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स जो जनरल इक्वेशन होता है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h के गिवन थे, r आप निकाल लेते, उसके बाद इसमें रखते तब करते, या फिर सीधा आप ऑब्जर्वेशन करो। इक्वेशन x का मॉड स्क्वायर माइनस 3x मॉड प्लस 2 = 0, इसके जो रियल जो सॉल्यूशन होंगे, हलों की संख्या होगी, वो क्या होगी,
तो देखो अगर ये जनरल इक्वेशन होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको पॉज करके खुद से ज़रूर करना जिनको लेवल कम लग रहा है, क्योंकि मैं लेवल बढ़ा दूंगा। फिर मैंने जैसा कि आप लोगों से कमिटमेंट करा था कि 5 वीडियोज़ के बाद मैथ के 5 जो वीडियो हो जाएंगे उसके बाद मैं लेवल अप कर दूंगा। लेकिन अगर आप अभी इनको ही नहीं कर पा रहे हो फिर भी आप लेवल अप करवाना चाहते हो तो ये नाइंसाफ़ी है ना। तो इनको आप ट्राई करते चलो, जैसे मैंने ऊपर वो 2 क्वेश्चन बताए थे वो आपने ट्राई किए होंगे, और इसका भी ट्राई करो कि कितने बच्चों ने, मैं भी तो जानूँ कितने % बच्चे मेरे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ कह तो देते हैं बड़ा ईजिली कि बहुत ईजी है बहुत ईजी है, कितने बच्चे खुद से कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, अगर ये इस पर मॉड ना होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होता, मैं सबसे मिनिमाइज कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना सबको आता होगा, कैसे अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है, वैसे आपको सॉल्व मैं बताऊँगा कैसे करना है। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको हम माइनस का 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 लिखा, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2 हुआ, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हुआ। तो यानी कि जब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी 2 और एक x की वैल्यू आएगी 1। तो आप सोच रहे हो कि 2 रूट आए हैं तो मतलब 2 हलों की संख्या 2 हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन। नहीं, मॉड लगाए तो कुछ तो लोचा होगा, लोचा इन द सेंस इसमें यहाँ पे मॉड अगर हम लगाएंगे तो फाइनली जो मेरे x के वैल्यूज़ आएंगे वो मॉड में आएंगे। और मॉड क्या कहता है कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस नहीं, यानी कि ये +2 भी हो सकता है -2, इसकी वैल्यू भी +1 भी हो सकती है -1, इसलिए मॉड लगाता है। इसलिए इसकी भी 2 वैल्यूज़, इसकी 2 इंडिविजुअल वैल्यूज़ +1 -1 +2 -2, ओवरऑल 4 इसके हल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको कैसे देख के फास्ट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन, क्योंकि अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं कराना चाहता हूँ, क्या पता आप लोगों को पता हो कि कैसे इनका फास्ट करते हैं। बाकी अगर नहीं पता तो हमें ऐसी चीज़ें बता दिया करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से उन चीज़ों को भी हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैथ में सब कुछ फास्ट होता है। अगर आप अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था, लेकिन कुछ हैबिट आपके अंदर मुझे वो करनी है। वो हैबिट तभी आएंगी जब उन क्वेश्चंस को 1-2 बार आप रोज़ करोगे। एक लाइन है जो पॉइंट 1, -2 से पास होती है और अक्षों पे समान अंताखंड काटती है, तो उस रेखा का समीकरण मैं बता रहा हूँ। बच्चा क्या करता है, एक्स अक्ष पे कटा अंताखंड ए प्लस वाई अक्ष पे कटा अंताखंड समान काटती है, तो इस पर भी ए काटेगा बराबर 0। फिर इससे इक्वेशन में इसके वैल्यू रखेंगे, ए और बी के ए की वैल्यूज़ निकाल के फिर इसमें रख के तब वो फिर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरी बात सुनो, आप वॉरियर हो। वॉरियर क्यों हो, क्योंकि अगर इससे पास कर रही है तो वो इस पॉइंट को उस इक्वेशन में रखने पर वो सेटिस्फाइड कराएगा। जो ऑप्शन मेरा इस पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाता है वही मेरा आंसर होगा। क्यों हम अननेसेसरी एफर्ट लगाएं। और आपको मैं बता रहा हूँ 99% आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा उसमें आपका जो पॉइंट होगा वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब इतना ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, इतना फास्ट आप करना चाहिए कि x की वैल्यू 1 रखने पर और y की वैल्यू -2 रखने पर कौन सा ऑप्शन हमें LHS और RHS इक्वल दे रहा है। चलो रखते हैं। x का वैल्यू मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 रखा प्लस y का वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 +2 ये कट गया, 1 आ रहा है जबकि 0 लाना है, पहला कट गया। ये अपने 1 सेकेंड से भी कम में करा। दूसरा उठाया x का वैल्यू 1 माइनस y का वैल्यू माइनस लगाया और पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा, -3 सेटिस्फाइड कर गया, क्योंकि 3 - 3 0 हो गया, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। अब क्या हमें आगे चेक करने की नीड है? अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू हमने 1 रखा, y का -2 रखा और -1 रखा, तो ये हमारा नहीं आ रहा है 0, क्योंकि 2 माइनस का है और ये हमारा 1 से 1 तो कट ही गया, तो 0 आ ही नहीं रहा है। इसमें रखेंगे तो कैसे आएगा, 1 और -2 +1, 1 से कट गया, -2 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका हो गया। ये मैंने चारों चेक करके बताएं, लेकिन अगर आपका नंबर्स पे कमांड है और थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी आप देख लोगे कि कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। किसी जीपी का एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, उसका 5th टर्म जो है वो 2 है, ठीक है। तो श्रेणी के फर्स्ट 9 टर्म्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? ओ माय गॉड यार, इतना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? भाई रोको ज़रा, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बात बताओ, मैं पहले जनरलाइज करा दूँ चीज़ों को। जैसे हमारा 4 है, ठीक है, 4 है और उसका नेक्स्ट टर्म 8 है और उससे पहले 2 है, यही तो होता है। उनका जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। जैसे T2/4/2 का रेशियो लेंगे 2 आएगा, 8/2 का, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म का और उससे इनिशियल टर्म का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अगर यहाँ पे अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो r की वैल्यू है, यानी कि जो T2/T1 है वो 2 आ रहा है। अगर हमारा एक पहला पद a था तो उससे अगला पद AR ही तो है, उससे पिछला पद A/R ही तो है। मेरी बात आपने ऑब्जर्व कर पाई? जैसे A/R, जैसे 4 है, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, अगला पद AR² होगा। इधर अगला पद निकालने जाएंगे तो A/R² होगा। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि इधर A मतलब 4,
और 4/r² मतलब 4, 2 का वर्ग 4, तो 1 आ जाएगा। तो आप मेरी चीज़ ऑब्जर्व कर पाए कि अब मैं आपको बताऊँ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना था। जैसे आपका 5th टर्म जो है वो 2 था, हमने 2 लिख लिया 5th टर्म। 5th टर्म के बाद 6th टर्म 9 का बताना है, तो 6वां क्या होगा, 2r² होगा। 7वां क्या होगा, 2r³ होगा। 8वां सिमिलरली क्या होगा, 2r⁴ होगा। 9वां क्या होगा, 2r⁵ होगा। सिमिलरली इधर पीछे आएंगे तो जो हमारा 5वां था, तो चौथा क्या होगा, 2/r होगा। चौथा क्या होगा, 2/r²। तीसरा 2/r³। दूसरा 2/r⁴ और पहला 2/r⁵ आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, ये अब इन सारी चीज़ों को हमें मल्टीप्लाई तो करना है, 9 पदों का गुणनफल निकालना था। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा r² से r² कट जाएगा, r से r कट जाएगा, r³ से r³ कट जाएगा, r⁵ से r⁴ 5 सारे कट जाएंगे। मैं आपको बस ये जनरलाइज कराया, बाकी आप तो देख के ही करते इसको। अब कितने 2 हैं, आपके 2 की पावर 9 आंसर हो गया कि नहीं। अब मैं आपको बताऊँ क्या करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपका कभी आ जाए, अब आपको मैंने विजुअलाइज़ करा दिया कि क्या सीन होता है, बाकी आपको 2 सेकंड में आप कैसे करोगे। आपको पता है कि सारी चीज़ें कट ही जानी है, यानी कि जितने पद होंगे और जो पहला पद होगा, जैसे यहाँ पे 2 × 2 × 2 9 बार 2 है, यानी कि 2 की पावर 9 आंसर आया। तो ये हर बार लिखना नहीं है, ऐसा जीपी का इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा। आपका जो टर्म होगा 5वां 6वां या जो भी व्हाटएवर, तो आप उसी की पावर जितने टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है वो कर दो। 2 की पावर 9 मेरा आंसर आ गया। 2 की पावर 9 का मतलब 512। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये कैसे बताया वो मैंने सब बताया कि जब उनका मल्टीप्लाई, जैसे ए है और इधर a/r है और इधर ar है, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कट के a³ दे देगा। सिमिलरली 9 पदों का गुणनफल करना था, इसलिए a की पावर 9 आ गई। ऐसा जीपी का कोई भी क्वेश्चन आएगा और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप इसको बहुत फास्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। ट्रस्ट में हमने केवल इतना देखा, हमने ए ऑप्शन क्लिक कर दिया। अब कहोगे सर आपने 1 सेकंड भी नहीं लिया, पक्का आपको याद है, आपने क्वेश्चन कलेक्ट करे तो आपको आंसर याद है, इसलिए आपने क्लिक कर दिया। रुको, अभी आप भी ऐसे ही क्लिक करोगे, क्यों, क्योंकि आप एक बात बताओ आपकी, तभी मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूँ वो 30% लड़के जो है वो रियलाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जो रेस्ट 60% होंगे उनकी भी हो जाएगी। ये बस थोड़ा कोऑपरेट, पेशेंस रखो, राइट। अब जैसे ये है, हमें पता है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम पहले cos 9 कॉमन लेते हैं, फिर इधर tan 9 बनता है, तो लास्ट में फाइनली जाके सबको पता होगा इधर 1 बचता है, उधर कुछ बचेगा, ऊपर फॉर्मूला लगेगा tan a प्लस tan प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, और फाइनली उसको tan a प्लस बी लिख देंगे, यानी कि tan a प्लस बी तो बरा। और उसमें ये भी आपको पता है इस तरह के फॉर्मेट में हमेशा इधर tan a यानी 1 बचता है, उसको tan 45 लिखते हैं, यानी कि ऊपर tan 45 यानी कि 45 में कुछ जुड़ेगा। ऊपर प्लस है मतलब जुड़ेगा, ऊपर प्लस है मतलब कुछ जुड़ेगा, और जुड़ेगा अगर, और 45 में कुछ जुड़ेगा तो 36 और 18 होने का तो सवाल ही नहीं रहा। क्यों सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इधर 1 बचेगा, इधर कुछ बचेगा, इधर 1 माइनस कुछ बचेगा, फिर उसको tan 45 लिखेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। मतलब ऊपर प्लस है, मतलब ऊपर माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगता, तो अलग अप्रोच, इस अप्रोच यही, बस सोचने का तरीका थोड़ा अलग। लेकिन ऊपर प्लस लग रहा है और 45 में कुछ जुड़ेगा, ये कंफर्म हुआ, तो ये कट गए। बाकी अगर करना चाहो तो उसमें भी कुछ टाइम टेकिंग नहीं है, आप cos 9 से डिवाइड कर दो प्रत्येक टर्म में, तो इधर 1 बचेगा, इधर cos 9 से डिवाइड करेंगे तो ये tan 9 बन जाएगा, tan 9 बटे 1 माइनस tan 9 बन जाएगा। अब tan 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं, तो tan 45 प्लस tan 9, इसमें एक का गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस इसको tan 45 tan 9, तो 1 माइनस tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan b काय का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b, यानी कि tan 45 प्लस 9 54 हो गया। लेकिन ये इतना करके 54 लगाना और डायरेक्ट इतना ऑब्जर्वेशन करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है, उसकी साइड ये और ये है, उनके बीच का एंगल 60 है, तो 2 अदर एंगल होंगे, वो क्या होंगे, इसको आप ज़रूर करना, ठीक है। और इसको अगर आप 10 से 15 सेकंड में कर पाओ अपने मेथड से तब तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस एक्सिस को 3,0 पर और बाई एक्सिस को 0,3 पर टच करने वाली सर्कल की रेडियस क्या होगी। अब देखो, फिर मैं बताऊँ, विजुअलाइज करोगे तो आंसर आपके सामने लिखा है, क्लिक कर दिया आपने। और अगर प्रैक्टिस अच्छी, क्यों, क्योंकि यार जब एक्स एक्सिस को टच करेगा और बाई को भी टच करा है, दोनों को टच कर रहा है, तो बाई को भी टच करा देते हैं, एक्स को भी टच करा देते हैं। अब एक्स एक्सिस को 3,0 मतलब 3,0 यहाँ पे कहीं टच कर रहा है, यहाँ पे ये 0,3 है, ये क्योंकि ये सवाल में सिंपली दिया है 3,0 मतलब यहाँ पे 3 चला, और बाई पे कहीं नहीं चला क्योंकि यहाँ टच कर रहा है, तो 3,0 बाई पे 0,3 मतलब एक्स पे 0 चला और बाई पे 3 मतलब यहाँ पे 3 पे टच कर रहा है।
अगर ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 3 है तो इस सेंटर से मिलाएंगे इसको, ये वैल्यू भी 3 होगी, ये वैल्यू भी 3 होगी, यही तो उसकी रेडियस है। एंड फ्रेंड्स, एक मेरा मैसेज है कि अब आप लोग हमसे उस तरह के एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं 2 वीडियोस आपको रेगुलर दूंगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज से वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे भी एग्ज़ाम्स है, घर पे पता चला तो मेरे जो डैड हैं और मेरी जो मम्मी हैं वो मतलब बहुत परेशान है कि तुम पढ़ते नहीं हो, इतना हम तुम पे पैसा खर्च करते हैं। वो सब हर पेरेंट्स का होता है, और आप वीडियोज़ बनाते रहते हो दिन भर, मतलब दूसरों को पढ़ाते रहते हो। ये तो आप कभी भी कर सकते हो, अभी आप फिर टाइम निकल जाएगा, फिर आप पछताओगे, रिग्रेट फील करोगे। तो इसलिए इन पे फोकस थोड़ा कम करो, और यार पेरेंट्स की बात सुननी पड़ती है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। और मेरे जो दीदी लोग हैं वो भी बहुत मतलब मैं कैरियर को लेके सभी बहुत कॉन्शियस हैं, तो वो कह रही हैं कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो जो कंपल्सिव हो, ठीक है, कॉन्शियस एक्टिविटी करो। कंपल्सिव, इसमें एक कंपल्सन होता है कि यार मतलब, तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना रूटीन सेट करूँगा, उस रूटीन में आप मतलब जो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी मेरी खुद की, क्योंकि मैं भी यार आप लोगों की तरह एकदम अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, और मुझे भी एम्प्लॉयमेंट की बहुत हाईली नीड है। तो यार मैं उसको परस्यू करूँगा, लेकिन हाँ, मेरी प्रायोरिटी जो सेकेंडरी जो प्राइमरी वो रहेगा, लेकिन सेकेंडरी यूट्यूब भी रहेगा। मैं यूट्यूब पे आते रहूँगा, ठीक है, मैं रोज़ आते रहूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी का मैं हमेशा एश्योर करा रहा हूँ कि क्वालिटी आपको क्वालिटेटिव कंटेंट मिलेगा। जो भी मिलेगा वो एकदम टू द पॉइंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। बाकी बस आप लोग पढ़ते रहना, और चैनल पे इतना पढ़ा है कि अगर मैं आज वीडियोस बनाना बंद कर दूँ तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आप फिजिक्स में मैं गारंटी ले रहा हूँ पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी मैथ का तो अभी स्टार्ट किया है, वैसे भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहना। और ये है कि मैं 2-4 ऐसे नगमे, आपको नगमे समझते हो ना, 2-4 ऐसे अनमोल रतन आपको डेली देता रहूँगा, जिनसे आपका मतलब आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का कराने का तरीका, या अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करते रहना। और बाकी अप्रिसिएशन में बहुत ताकत होती है, एक जो हम लोगों का बॉन्ड है उसमें बहुत ताकत होती है। बाकी इसी तरह से मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा कम, ठीक, राइट, मिलेंगे बट उतना नहीं मिल पाएंगे। बाकी हमें भी अपना पढ़ना होता है, लेकिन हाँ रेगुलर रहेंगे, 2-4-10 क्वेश्चन रोज़ कराएंगे।